आपकी अपनी ही बात में इस चीज का जवाब है कि आप 95% खवातीन को जाहिल कह रहे हैं। आज से पहले आपने तागूत का लफ्ज सुना होता? नहीं, मैंने आपसे ही बहुत दफा 200-300 दफा सुन लिया। आज आपको तागूत का पता चले जो इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह है। मैं यहाँ पे इस्लाम पे लेक्चर देने नहीं आई आपसे। जाहिल कह दिया तो आप माफी मांग ले, आपका क्या जाता है? बेटा जाहिल को जाहिल कहना इस्लाम में पहला फर्ज है, वरना आलिम को जाहिल मुझे रेफरेंस दे, मुझे रेफरेंस दे, कहाँ पे लिखा हुआ? मैं माफी इसलिए मांगता हूँ आपसे कि मेरी बच्ची जाहिल है। मेरी बच्ची जाहिल है। नहीं, आप फिर वही कह रहे हैं। नहीं, मेरा कसूर है कि मेरी बच्ची जाहिल है। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मोहम्मद, लाखों करोड़ों सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक क्लिप, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है। खलीलुर रहमान कमर साहब और साहिल अदीम साहब के हवाले से एक प्रोग्राम वो कर रहे थे। उस प्रोग्राम में कुछ खवातीन भी बैठी हुई थी। ये वो खवातीन में से एक खवातीन है जिसका नारा था मेरा जिस्म मेरी मर्जी। पाकिस्तान में आज से 2-3-4 साल पहले भी बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड चला, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, खुद सालन गर्म करो, खुद कपड़े इस्त्री करो। मतलब ये वो खवातीन हैं जिनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिनका अपने घर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसी खवातीन का अपने माँ बाप के साथ रवैया आप चेक करें, अपने बहन भाइयों के साथ रवैया चेक करें। और जो साहिल अदीम साहब ने बात की थी वो 100% उसने दुरुस्त कहा था। अगर आप पूरा वो प्रोग्राम देखेंगे, सुनेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि साहिल अदीम ने उसमें कुछ भी गलत नहीं कहा। उसने पहले मिसाल मर्द हज़रात की भी दी, फिर ख़वातीन की भी मिसाल दी कि 95% ख़वातीन जाहिल हैं। तो ये बात हकीकत है, कोई ढकी छुपी नहीं है, कोई लुकी छुपी नहीं है, ये सबके सामने है। आप इसकी मिसालें पाकिस्तान में आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं जो पाकिस्तान में हो रहा है। बाहर के जो मुल्क हैं, बाहर के जो कंट्री हैं, वहाँ पे जो ख़वातीन हैं वो हिजाब के लिए लड़ रही हैं, उसके लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं। और जो हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ख़वातीन हैं ये लड़ रही हैं हिजाब उतारने के लिए कि हम क्यों हिजाब लें। देखिए, किसी भी औरत को, किसी को भी अगर आप कहते हैं ना पर्दा करो, तो वो कहती हैं कि बंदे की जो आंखें हैं उसमें हया होना चाहिए। अगर बंदे की आंखों में हया नहीं तो कैसा पर्दा? ऐसी सोच, ऐसे किरदार पे लानत है। सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा 95% जाहिलियत है। और कुरान पाक में भी है पर्दे का हुक्म। न मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी हैं। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की जो सीरत है उसमें आप देख लें। और उसके बाद एक बुक है अली की बेटी, आप वो पढ़ के देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा इस्लाम क्या है, हमारा दीन क्या है। अब बहुत सारी ख़वातीन पाकिस्तान में देखें कि पर्दे के लिए अगर बोलेंगे तो वो कहेंगी आंखों में हया होना चाहिए। देखें, इस्लाम में, दीन में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह है, उनसे ज़्यादा तो तुम लोगों की आंखें पाक नहीं है। अगर उन पर पर्दा फ़र्ज है, औरत का मकाम, औरत की खूबसूरती हिजाब में है, पर्दे में है, ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी में है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला आप कोई भी ख़वातीन देख लें, मैं यकीन से कह सकता हूं ऐसी हर औरत की 2 से 3 शादियां, 4 से शादियां जरूर हुई होंगी। ऐसी औरतों के घरों में जाकर इनकी वेरिफिकेशन करें, आपको बखूबी अंदाजा होगा कि ये औरतें किस किरदार की मालिक हैं। अब दूर ना जाएं, आप लाहौर की एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है UCP, बेसिकली वो भी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज वालों की है UCP, जोहर टाउन में ये वाक़या है। वहाँ पे इस टाइम मौजूदा मैं बता रहा हूँ 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, आप उस यूनिवर्सिटी में जाएं, वहाँ पे जाके चेक करें, 95% जाहिलियत आपको नजर आएगी। सॉरी से टू, अगर मेरी किसी को बात बुरी लगे, वहां पे आप देखिएगा कि इस टाइम 50% खवातीन ऐसी हैं जो सिर्फ कैट वॉक कर रही हैं। सोशल मीडिया पे उनके अकाउंट हैं। चलो UCP जाना छोड़ें, आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करें। बहुत सारी आपको खवातीन, कोई बट है, कोई खोखर है, कोई फलां है, कोई फलां है। आपको अंदाजा होगा कि कितनी बेहयाई ये औरतें फैला रही हैं। इन औरतों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं दावे से और मैं यकीन से कहता हूं कि ऐसी औरतों को नमाज तक नहीं आती होगी, ऐसी औरतों को कुरान पाक की तालीम नहीं आती होगी, पढ़ा ही नहीं होगा ऐसी औरतों ने। और जो माँ बाप है, वालिदैन है, वो सोचते हैं हमारी बच्चियां
अच्छी तालीम हासिल करेंगी, स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाएंगी, पढ़ेंगी, अच्छे मकाम तक जाएंगी। लेकिन ऐसी औरतों की वजह से, जो औरतें बद किरदार बेहया औरतें हैं, ऐसी औरतों की वजह से, जो हया वाली औरतें हैं, जो बापर्दा औरतें हैं, उनका भी घर से निकलना बंद हो जाता है। आप यकीन करिएगा, आप सोशल मीडिया आप जरूर देखिएगा, आप यूसीपी की जितनी भी आप खवातीन हैं आपको टिकटॉक पे नजर आएंगी, आपको फेसबुक पे नजर आएंगी। सिर्फ ना कोई उनका कंटेंट, ना कोई इस्लामिक टॉपिक, कुछ भी नहीं है सिवाय बेहयाई के, बेपर्दगी, अपने जिस्म को दिखा रही होती हैं। मैं सॉरी से टू मैं वीडियोस नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे खुद शर्म आती है ऐसे मामलात को देखकर, लेकिन आप जरूर सर्च कीजिएगा, आप देखिएगा ऐसी ऐसी औरतें वहां पे बेलिबास मैं समझता हूं वहां पे हुई हैं। आप बात करते हैं अमेरिका की, इसराइल की, वो बेहया है, वो यहूदी हैं, वो बेहयाई फैला रहे हैं। नहीं, सबसे पहले ये अपने घरों में देखें। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में देखें, क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जिस मुल्क में हम रहते हैं, बल्कि मुल्क की भी बात छोड़ें, हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, तो इतना बड़ा इस्लाम दीन उसकी पैरवी करते हैं, और जो लोग अपनी बेटियों को देख के ऐसा खुश होते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। और हकीकत बात तो यही है, आप सिर्फ देखिएगा जरूर। और पता नहीं एक मौलवी साहब हैं, उसने पता नहीं वो नात पढ़ी है या गाना गाया है, मुझे तो अभी तक उसकी समझ नहीं आई, कि तोड़ी होते डांस कर दी पई। यार हकीकत है, अगर कोई बंदा ऐसी बात करेगा तो वो क्या वो माफी मांगे किसी से? भाई जाहिल को जाहिल नहीं कहेंगे तो और को उसको आलमे दीन कहेंगे, उसको मुफ्ती बोलेंगे, ये बहुत बड़ा आलमे दीन है, ये बहुत बड़ा मुफ्ती है। नहीं, जाहिल को जाहिल बोलना फर्ज है। जाहिल और जाहिलियत में बड़ा फर्क है। जाहिल तो एक होता है ना, एक जाहिल होता है जिसको कुछ भी नहीं पता ही नहीं है यार ये क्या है ये। एक होती है जाहिलियत, सबकी माँ बाप बहन भाइयों सबको पता है हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके बावजूद उनको नहीं रोकते, बल्कि उनको फेसबुक टिकटॉक पे देखकर खुद खुश होते हैं, बल्कि साथ वो लाइक कर रहे होते हैं, उनके माँ बाप कर रहे होते हैं। उनको शर्म नहीं आती कि हमारी बेटी मतलब हजार लोगों को अपना आप दिखा रही है। फिर कहते हैं हम मुसलमान हैं। ये मुसलमान नहीं हो सकते, ऐसे मुसलमान हो ही नहीं सकते जिनको इस्लाम का नहीं पता, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस अल्लाह को सजदा करते हैं, जिस कुरान को पढ़ते हैं, क्या उसमें ये चीजें हैं? तसव्वुर कीजिएगा और देखिएगा। और खलीलुर रहमान साहब, आप उसके जितने भी ड्रामे, बहुत सारे लोग शौक से देखते भी हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन खलीलुर रहमान कमर साहब की जो भी स्टोरी है, जो भी उन्होंने ड्रामा लिखा है, उसमें हकीकत है। एक ड्रामा उन्होंने लिखा था मेरे पास तुम हो, उस ड्रामे में हकीकत बताई थी। आजकल की जो औरतें हैं अपनी अच्छी खासी एक घर गृहस्थी वाली जो जिंदगी छोड़कर पैसे के लालच में, कुछ हवस के चक्कर में अपने घर तोड़ देती हैं। क्यों? आप अदालतों में जाएं, सिविल कोर्ट में जाएं, आपको पता हो कितने केस डिग्रियों के, डिवोर्स के लगे हुए हैं। शादी को 3 महीने होते हैं, तलाक 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 का नाम लेने से जमीन और आसमान कांप जाता है। तो अब तलाक ऐसे उसकी वजह यह है क्योंकि जो माँ बाप तरबियत अपनी औलाद को करते हैं, बेसिकली सब कसूर वालिदैन का है, माँ बाप का है। अगर वो अपनी बेटी को जब भेजते हैं पढ़ने के लिए तो उसको तरबियत भी दिया करें, उसको दर्स दिया करें। हम मुसलमान हैं, हम उस नबी को मानते हैं, हम उस अल्लाह को मानते हैं, हमारा ये दीन है, हमारा ये कुरान है, उस कुरान में ये लिखा है, मेरे प्यारे नबी पाक ने ये फरमाया है, अल्लाह ने ये फरमाया है, मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ये फरमाया है, मेरे प्यारे नबी की बेटी की ये सीरत है। बताएं, बेटी को बताएं, पर्दे में घर से बाहर भेजा करें। आपको नहीं पता, अब एक चीज बस आप इमेजिन किया करें, एक औरत अपने घर से मतलब जाती है अपने आप को ढांप कर, उस औरत की इज्जत और उसका वकार अलग होता है। जो औरत अपने घर से बापर्दा होकर निकलती है, हिजाब लेके निकलती है, उस औरत की शान शौकत, उस औरत का किरदार, उस औरत का वकार एक अलग किस्म का होता है। जो बेहया औरत, मेरा जिस्म मेरी वो मर्जी वाला जो सीन है, ऐसी औरतों पे जब वो घर से बाहर जाती हैं तो अल्लाह के फरिश्ते उस औरत पर तब तक लानत करते रहते हैं जब तक वो घर नहीं आती।
क़यामत बहुत करीब है। अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे, अपने रसूल को क्या मुंह दिखाओगे, जिनको मानते हो उनको क्या मुंह दिखाओगे कि आपने अपनी औलाद की ये तरबियत की है? ये मेरा इस्लाम इजाजत ही नहीं देता। तो अपनी बेटियों को घर से बाहर निकलते हुए एक जैसे फर्ज चीज होती है ना, जैसे हम पर नमाज फर्ज है, रोजे फर्ज हैं, आप हज पे जाते हैं, ज़कातें देते हैं, ऐसे थोड़ी सी तरबियत अपनी औलाद की भी किया करें। फिर कहते हैं कि जो हमारी औलाद है, हमको घर से निकाल दिया है, हम दर बदर धक्के खा रहे हैं, हमारी इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करती औलाद। बेटियां, मतलब ये दौर पता नहीं कैसा चल रहा है। लोग कहते हैं ना दिजाल ने आना है तो क़यामत नहीं, दिजाल आ चुका है। दिजाल इस टाइम मौजूद है, मुझ में, आप में, आगे पीछे। यही प्रोपोगंडे दिजाल कर रहा है, लेकिन आपका ईमान जो है कमजोर है। मैं एग्री करता हूं साहिल अदीम साहब और खलीलुर रहमान कमर साहब ने जो कहा, जो वो कहते हैं, वो हमेशा हक की बात करते हैं और हक सच पर खड़े होते हैं। इससे मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन खुदारा सोचिएगा जरूर।